हेलो फ्रेंड्स, साइंस ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में समांतर सरणी। आइए इसमें कुछ हम लोग बेसिक बातें जानेंगे आज। ठीक है, इस क्लास में हम लोग कुछ बेसिक बातें जानेंगे। यदि चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और इससे पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में जाके हम लोग जितना भी सारा वीडियो रखा हुआ है वो सारा वीडियो आप लोग देखिए। आइए हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेस एपी। हम लोग एपी किसको बोलेंगे? ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि एक समांतर श्रेणी का समूह जिसमें क्या होता है कुछ निश्चित संख्याओं के टर्म में निश्चित एक क्या होता है टर्म होते हैं, निश्चित संख्या होता है जिसके अनुसार वो संख्या दूसरे संख्या तीसरे संख्या आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, चाहे वो टर्म जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कोई हम लोग टर्म लिखते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें जो है ये भी एक क्या है, एक श्रेणी है जिसमें क्या दिखाया गया है, यहाँ से ले कितना बढ़ा 1 बढ़ा, फिर यहाँ से जगह जाएंगे हम लोग कितना बढ़ेगा 1, इस तरह से फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कितना बढ़ रहा है 1। यानी ये क्या हो रहा है, ये भी हम लोग का क्या है ये पी है, इसमें हम लोग का कितना टर्म बढ़ा है, एक निश्चित संख्या जो है वो निश्चित संख्या हम लोग का आगे बढ़ रहा है ना। यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो समांतर श्रेणी में जो अंतर है, अंतर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग 1 3 5 7 डॉट डॉट कर लेते हैं आगे। इसमें देखिए आप, इसमें हम लोग का कितना संख्या बढ़ा, पहला संख्या दूसरे संख्या से क्या है एक निश्चित एक संख्या है जो क्या हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जाके वो संख्या 2 बन रहा है। ठीक है, दूसरा संख्या बन रहा है, जैसे 1 प्लस यहाँ पे 2 इक्वल क्या रहा 3, फिर यहाँ 3 से लेकर गया कहाँ 5, यानी कितना बढ़ा 2 बढ़ा आगे, फिर यहाँ से 7 कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। यानी ये जो हम लोग बढ़ रहा है डिफरेंस, यानी दोनों पदों का सार्वअंतर, यानी ये हम लोग का पहला पद ये दूसरा पद, इसको क्या कहते हैं पद, या फिर हिंदी में आप लोग पद लिख सकते हैं, इंग्लिश में टर्म, टर्म। ठीक है, तो ये पहला पद दूसरा पद के बीच अंतर कितना है 2 का अंतर है, +2 का अंतर है। फिर दूसरा पद और तीसरा पद के बीच में अंतर कितना है +2 का। देखिए एक निश्चित क्या है अंतर होके हुए पद जो है आगे बढ़ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एपी बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी एक संख्या एक निश्चित संख्या जिससे कोई पहला दूसरा तीसरा करके संख्या जो आगे बढ़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो के अंत तक जरूर बना है, आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। तो ये देखिए, तो हम लोग एपी पर हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये 1 ये 2 ये 3 ये सब को क्या बोलते हैं, इसको पद कहते हैं, इसको पद कहते हैं, या फिर आप लोग लिख सकते हैं टर्म। ठीक है, टर्म कहते हैं इसको या पद। ठीक है, अब देखिए ये 1 ये 2 ये जो आगे बढ़ रहा है ये करके, तो क्या है दोनों के बीच में अभी पता है, दोनों के बीच में एक निश्चित संख्या के साथ वो क्या हो रहा है, वो अंतर के साथ वो आगे बढ़ रहा है, चाहे वो अंतर प्लस में हो सकता है या फिर माइनस में हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बात। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अंतर है दोनों के बीच में जो अंतर, उस अंतर को क्या कहते हैं, आप लोग तो जान चुके होंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये सब हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पद कहते हैं या टर्म कहते हैं। ठीक है, और देखिए अब दोनों के बीच का अंतर A2 माइनस A1 इक्वल टू इसको क्या बोलेंगे, डी बोलते हैं इसको, यानी डिफरेंस, दोनों पदों के बीच का डिफरेंस
ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में सार्वंतर, सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर। दो पदों का बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वअंतर। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो ये जो सार्वअंतर है दोस्तों, ये सार्वअंतर जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। यानी पॉजिटिव भी होगा सार्वअंतर, नेगेटिव भी होगा या फिर जीरो भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग दोनों पदों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। यदि हम लोग इन दोनों पदों को निकालेंगे तो क्या होगा, ये 3 माइनस ये 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आएगा। ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये 3 माइनस A1 इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू डी। समझ में आया? यानी इन दोनों का पदों का अंतर इक्वल टू इन दोनों पदों का अंतर क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। दो पदों के बीच अंतर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वअंतर यानी डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, ये जो पद आप लोग समझ गए, सार्वअंतर समझ गए। अब देखिए ये जो पद है किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह से ये आगे बढ़ता है, चलिए हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए ये पहला तो क्या टर्म है ये, उसके बाद ये टू किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो पहले पदों का पहले पद को लेके डी आगे बढ़ रहा है, उसके बाद क्या हो जा रहा है, ये 2 हो रहा है। फिर ये थ्री किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो ये प्लस 2D, ये प्लस 2D लेके आगे बढ़ रहा है। यानी जो ये 1 है इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं। तो ये 2, ये 3, ये 4 इस तरह से ये पद है आगे बढ़ रहा है। यानी उसमें डिफरेंस देखिए क्या हो रहा है, तो ये 2 निकालेंगे तो क्या होगा, ये प्लस D आगे बढ़ रहा है। ये 3 निकालेंगे तो ये प्लस क्या हो रहा है, 2D हो रहा है। उसके बाद ये प्लस 3D। देखिए जितना भी हम लोग लिख रहे हैं 4, लेकिन यहाँ पे क्या हो 3D, ये कम हो जा रहा है। ठीक है, इसी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि हम लोग को किसी भी पद को लिखना होगा, किसी भी पद यदि हम लोग को निकालना है, मान के चलिए हम लोग ये 10 निकालेंगे, ये 10 टर्म्स को हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस 9D, ये कम हो जाएगा, ये प्लस 9D। कोई भी ये 22 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 21D। इस तरह से हम लोग कोई भी जो टर्म है उस टर्म को हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसी से क्या आ गया, हम लोग का एक फॉर्मूला बनता है आप लोग का, ये n का इस तरह से डॉट 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 चल जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये n तक जाएगा। ये n तक जाएगा इक्वल टू ये प्लस क्या हो जाएगा, ये भी जो संख्या है क्या हो जाएगा, वो हमेशा देखिए 4 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 3, मतलब एक कम हो जा रहा है। ये डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, n तक जाएगा। ये सर ये n तक जा रहा है, उस तरह n तक जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एक कम हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा इंटू डी। ये बात समझ में आया? ये n तक डॉट डॉट करके गया, यानी अंतिम पद चला गया, इसको बोलते हैं कि अंतिम पद। ये n यानी अंतिम पद इक्वल टू ये भी n तक गया, ये भी n तक जाएगा तो इतना, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, एक माइनस हो रहा है। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, मतलब 1 माइनस हो रहा है। तो हम लोग का भी यहाँ पे क्या होगा, n तक गया, उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो n-1 और d। तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला निकल के आया, किसका, अंतिम पद का। ये n इक्वल टू ये प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लोग को बहुत जरूरी है याद रखने का। इस फॉर्मूला से हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, इसलिए ये फॉर्मूला को लिख लीजिए। और ये वाला भी आप लोग लिख सकते हैं कि हम लोग किसी भी टर्म के लिए हमको लोग को लिखना होगा तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसी टर्म्स में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये मतलब तब तो जान चुके हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये सब क्या है, पद है, टर्म्स है, और डिफरेंस जो है ये है डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेके, जिससे आप लोग को और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे हैं एक क्वेश्चन को लेके, जिससे आप लोग का ये चीज़ जो अभी बताया, हम कुछ डिस्कशन जो किए हैं ये पी से रिलेटेड,
वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म दिया गया है, ये पी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ये सार्वधातुक यानी डी निकालना है। डी देखिए हम लोग ये जो पद दिए गए हैं, टर्म्स दिए गए हैं, इन टर्म्स में से हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है और डी फाइंड करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेस का। तो आइए हम लोग ये फाइंड करेंगे। सबसे आसान है ये निकालने वाला, यही जो टर्म दिया गया है उनमें पहला जो पद है वही हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। ये एक तो हम लोग को पद निकल गया पहला पद, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस बोला है, डिफरेंस अभी आप लोग को बताएं कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस होता है ये 2 माइनस A1। हम लोग क्या कर देंगे, ये 2 क्या है 1/2 माइनस A1 कितना जाएगा 3/2। निकालिए 1 माइनस 3/2 यही चीज़ हो जाएगा। अब देखिए 3 से 1 जाएगा, कितना जाएगा -2/2, ये 2 कट जाएगा तो -1। डिफरेंस कितना है हम लोग का -1। हम लोग और भी आगे चेक कर सकते हैं। ये 2 माइनस A1 किए, ये 2 से A1 माइनस किए, अब ये 3 से ये 2 माइनस करके देख लेते हैं। ये 3 माइनस ये 2, ये 3 आ गया -1/2, ये -1/2। अब देखिए इसमें देखते हैं हम लोग 2 -1 है तो -1 कितना आ गया -2/2, 2 कैंसिल यानी -1। देखिए डिफरेंस हमेशा क्या हो इक्वल आया। तो यही हम लोग का सर्वांतर डी डिफरेंस यानी दो पदों के बीच का जो अंतर है उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वांतर यानी डिफरेंस। तो हम लोग इस तरह से आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर जो व्हाट्सअप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उसमें आप लोग जुड़ जाइए। आइए हम लोग एक और देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अब कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है कि इसमें से कौन कौन सा जो टर्म्स है वो एपी में है उसी को हम लोग को फाइंड करना है। तो अभी आप लोग बताएं फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पदों का डिफरेंस को चेक करेंगे। दोनों पदों का यदि डिफरेंस यदि इक्वल आता है तो क्या हो जाएगा, वो एपी में आ जाएगा। तो आइए जैसे पहला वाला हम लोग लेते हैं, इसका देखिए ये कितना है 4। अब इसमें हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। ये 2 माइनस A1 क्या आ जाएगा 10 - 4 = 6। ये आ गया डिफरेंस दो पदों के बीच। अब हम लोग निकालते हैं ये 3 माइनस A2, ये 3 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 कितना जाएगा 6। अब हम लोग निकालते हैं ये 4 माइनस A3 कितना हो जाएगा 22 माइनस 16 कितना 6। देखिए सभी में क्या आ रहा है सर्वांतर यानी डी जो है इक्वल आ रहा है। डी कितना आ रहा है 6, यानी क्या है ये, क्योंकि डी बराबर 6 है इसीलिए यह पद एपी में है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि चूंकि ये जो एपी में ही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन को लेके। देखिए ये इक्वल टू 1, यहाँ पे ये 2 माइनस A1 निकालेंगे हम लोग। ये 2 कितना है -1, ये हो गया इसका माइनस, और ये A1 कितना है 1, कितना आ जाएगा -1 से -2। अब देखते हैं हम लोग ये 3 माइनस A2, ये 3 कितना है, ये 3 हो गया आपका -3, ये माइनस, और ये 2 कितना है -1, मतलब यहाँ पे एक और -1 रहेगा, इस दोनों ब्रैकेट से कर दिए -3 माइनस +1। 3 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा -2। देखिए इसमें भी हम लोग का सर्वांतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी दोनों पदों के बीच का सर्वांतर इक्वल आ रहा है, यानी ये पद भी क्या है, ये भी ये पी में होगा।
समझ में आ गया आप लोग को? आइए आप देखिए ये वाला तीसरा नंबर। देखिए ये इक्वल टू -2 है, ये 2 माइनस ये 1 यदि हम निकालेंगे, ये 2 है माइनस ये और कितना है -2। देखिए 2 माइनस माइनस +2 इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए ये 3 माइनस A1, ये 3 माइनस A2 और ये 2 क्या आ जाएगा, ये 3 गुना कौन सा है, ये वाला ये 3 है, तो -2 माइनस ये 2 क्या है 2, कितना आ जाएगा 2 और 2 कितना है -4। देखिए ये आ गया था हम लोग +4, ये आ गया हम लोग का -4, यानी क्या आ जाएगा ये दोनों के बीच में इक्वल तो नहीं है, यानी ये 2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू ये 3 माइनस ये 2, दैट इज नॉट ए पी, इसलिए ये P में नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों, ये AP में नहीं होगा। ठीक उस तरह से देखिए यहाँ पे 1 1 1 का डिफरेंस हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 2 2 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे 1 से लेके यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 का डिफरेंस हो रहा है, 0 का डिफरेंस हो रहा है, फिर यहाँ पे कितना हो रहा है 1 का, फिर यहाँ पे 0 0 0। तो ये देखिए डिफरेंस हमेशा चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी AP में नहीं होगा, AP नहीं है। ठीक है, क्योंकि AP में होने आपको पता है कि डिफरेंस जो है सभी जगह क्या होगा इक्वल होगा, डिफरेंस हमेशा सभी जगह पर बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखें, यहाँ पे -2 का डिफरेंस, -2 का डिफरेंस, यहाँ पे हम लोग देखें यहाँ पे कितना 6 का डिफरेंस था, 6 का, तो सभी जगह में क्या होगा 6 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हो गया प्लस और यहाँ पे -4, तो दोनों का डिफरेंस अलग आ गया, तो ये डिफरेंस अलग आ गया, यानी ये AP में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। आशा करता आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक